सा यतः अर्ध इदहाग्नेर अव्याहितस्य पृथक् धूमा विनिश्चरन्ति एवं बारे अस्तमेतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गीरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकः सूत्राणि व्याख्यानानि इष्टं भूतम् आसितं पायितम् अयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि अस्य एव एतानि सर्वाणि निश्वासितानि। फिर ये 5 बार दृष्टांत है, सहायता दृष्टांत। जिस प्रकार से आद्र ईदाग्ने है ना, आद्र अर्ध यानी गीला होता है आद्र, और ईदाग्ने यानी लकड़ी, जैसे गीली लकड़ी जलना, तो गीली लकड़ी जैसी जलेगी उससे आर्द्र यानी गीली, और ईदाग्नि जो अग्नि के द्वारा भस्मीभूत होती है, जलाई जाती है। तो ऐसे अर्ध ईदाग्नेर अभिहितस्य, जब वो जलाई जाती है अग्नि के द्वारा, लकड़ी जलाई जाती है गीली लकड़ी, तो अभिहितस्य यानी जो जलाई जा रही है, जल रही है, उससे, उस अग्नि से, उस लकड़ी से कहते हैं अग्नि के माध्यम से पृथक धूमा विनिश्चरन्ति, उस लकड़ी से क्या हो जाती है, फिर धूम निकलती है। जब जल रही है लकड़ी, गीली लकड़ी जब जलती है तो उससे पृथक धूम निकलती है। इस प्रकार से ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से दाष्टान्त घटाते हैं। एवं व अरे हे मैत्रेयी, एवं इसी प्रकार से वही निश्चित रूप से अस्य महतो भूतस्य है ना, तो कहते इस भूत रूप परमात्मा की, अस्य महतो भूतस्य, इस भूत रूप परमात्मा की सिद्ध वस्तु की, भूत यानी यहाँ पर सिद्ध वस्तु परमात्मा है, उस परमात्मा की निश्वासितम, ये श्वास है। कौन सी श्वास है? एतद यद है, एतद है यद जो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद उसकी श्वास है, यजुर्वेद उसकी श्वास है, सामवेद उसका श्वास है, अथर्वांगीरस श्वास है, इतिहास से श्वास है, पुराण उसका श्वास है, विद्या उसकी श्वास है, उपनिषद उसकी श्वास है, श्लोक जो हैं स्वतंत्र श्लोक रहते हैं वो उसकी श्वास है, सूत्राणी उसी के श्वास है, व्याख्यानानि अनुव्याख्यानानि वो भी उसी की श्वास है, व्याख्यानानि वह भी उसी की श्वास है। और इष्टम ये भी याग निमित्त धर्म समुदाय, इष्ट हो गया, भूतम होम निमित्त हो गया, आशितम यानी भक्षितम हो गया, और पायितम यानी पेय पदार्थ हो गया, यानी यज्ञ होम भक्षण करना और पान करना, ये सारी उसकी श्वास है। अयम चलो का है जो पृथ्वी लोक है, ये भी उसी का श्वास है। परश्चलो का ये भी उसी का श्वास है। सर्वाणी भूतानि ये भी उसी का श्वास है। अस्य एतानि सर्वाणी निश्वासितानि, ये सारे भूत उसी के श्वास है, अर्थात उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, तो ये परमात्मा है, उसी से सारे जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ, उसी के श्वास है। एक उसमें श्लोक आता है स्कंद पुराण के काशखंड में, यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्योखिलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वर। यस्य निश्वासितम वेदा, जिसकी श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए। यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्योखिलम जगत, और वेद से संपूर्ण जगत, वेद से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे संपूर्ण जगत जिस वेद से उत्पन्न हुआ और वेद जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे उस परमात्मा जो विद्या के स्वामी है, कौन सा है? विद्या के स्वामी तीर्थ जो महादेव है, उस महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे देव मतलब क्या हो गए? अरे यस्य निश्वासितम वेदा यो वेदेभ्योखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे, जिसने बनाया, निर्ममे तम हम वंदे, जिसने इस जगत का और वेदों को निर्माण किया, ऐसे विद्या के स्वामी विद्या तीर्थ महेश्वर। तो विद्या के तीर्थ महेश्वर को, विद्या तीर्थ महेश्वरम, तो विद्या के तीर्थ महेश्वर को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ऐसा स्कंद पुराण के काशी खंड का श्लोक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये परमात्मा से ये संपूर्ण ये वेद आदि उत्पन्न हुए। तो ऋग्वेद नियत पाद अक्षर, यजुर्वेद अनियत पाद अक्षर,
और साम में गीति प्रधान। ये ऋग्वेद की, यजुर्वेद के, सामवेद के 3 के लक्षण आते हैं। ऋग्वेद का अर्थ होता है बेचैन नियत पाद अक्षर अफसाना ऋक, जिसमें नियत पाद हो और अक्षर भी नियत हो और पाद और अक्षर कैसे नियत हो, उसको बोलते ऋग बोलते हैं। और जो यजुर्वेद मतलब जो इसमें नियत अक्षर पाद नहीं है, कभी श्लोक घट जाता है, श्रुति घट जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी कभी बड़ी, उसको यजुर बोल देते हैं यजुर। और सामवेद का अर्थ होता है गीति प्रधान। और अथर्वांगिरास अथर्वा नाम के ऋषि के मुखारविंद से उत्पन्न हुआ। एंड मतलब वेद तो इनसे नहीं हुआ, मतलब उसमें मुख्य जिनका नाम ले लिया अथर्वांगिरस से। तो अथर्वा नाम के ऋषि के द्वारा प्रोक्त था कि वेद मतलब अरे कहानी के रूप में, जैसे याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक के द्वारा बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य प्रधानता है, उसी प्रकार से उनका ऐसा प्रधान नाम दे दिया, अथवा अथर्वांगिरस ही नाम है। तो जिसमें सारे परमात्मा के सार का प्रतिपादन किया गया। और वैसे अथर्वांगिरस में ज्यादातर शिल्पकला आदि का वर्णन आता है, ऐसा सुनते हैं। यानी जितनी भी प्रयोगशाला ज्यादा आती है ना, प्रयोग आदि बहुत इसमें विस्तार पूर्वक आया है। अब कहते हैं इतिहास तो भूतकाल की हो गई, इतिहास का भी अर्थ हो गया भूतकाल की घटना। तो इतिहास मतलब जैसे अभी कलयुग में, कलयुग चल रहा है तो द्वापर युग, त्रेता, सतयुग इतिहास हो जाता है। वो वेद में इतिहास कहाँ से आता है, तो वेद में जैसे अरे पुरुरवा उर्वशी का संवाद आता है, वो इतिहास का ही इतिहास होता है वहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि वेद में यज्ञ जब किया जाता है, राजसूय यज्ञ, तो उसमें उस यज्ञ में पुरुरवा और उर्वशी का संवाद सुना जाता है। तो घटना घटी थी, इसी कल्प में घटना घटी होगी, तो उसको सुनते हैं। अर्थात वेद में इस प्रकार से उन दोनों के नाम आते हैं, विवाह को लेकर के, सबको लेकर के, तो वो इतिहास हो गया। तो वेद की जो ऋचाओं के द्वारा प्रतिपादन किया गया। और पुराण, पुराना होता हुआ अभिनव है, परमात्मा ही है ना। पुराण भी उसी इतिहास के ही वाचक होते हैं। पुराण का अर्थ भी और इतिहास का अर्थ भी समान ही होता है, लेकिन इतिहास पुराण अलग अलग दे दिए, तो उसी का ही फिर परमात्मा का प्रतिपादन किया गया इसमें। विद्या उपनिषद तो है ही, विद्या यानी विद्या ज्ञान, उपनिषद का अर्थ भी रहस्य विद्या हो गई, उपनिषद को रहस्य विद्या बोलते हैं। तो एक विद्या एक देवता संबंधी विद्या मान ली लौकिक विद्या हो गई, एक उपनिषद है रहस्य विद्या हो गई, परमात्मा की विद्या हो गई। अब वेद, चारों वेद में ही सारे आ जाते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में ही, चारों वेद में ही इतिहास भी आ जाता है, पुराण भी आ जाता है, विद्या भी आ जाती है, उपनिषद भी आ जाते हैं। अब श्लोक कहा ये भी उसी में आ जाता है, किंतु स्वतंत्र शब्द प्रयोग कर दिया। तो श्लोक अनुष्ठुप शब्द है ना, कीर्ति श्लोक यानी कीर्ति भी होती है, और ये छंद भी होते हैं। सूत्राणी छंदों व सूत्राणी भवंती, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं। तो संक्षेप सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विस्तृतमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अल्प अक्षर वाले होने चाहिए, अल्पाक्षर असंदिग्धम, संदेह संशय से रहित होने चाहिए, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विस्तृतमुखम, और सार वाले होने चाहिए, और उनका अर्थ बोल दो, संक्षेप से बोल दो, और अर्थ उसका व्यापक होना चाहिए। उसमें कम अरे बिना अरे जो है ना अस्तव अनवद्यम, दोष से रहित होना चाहिए, और व्यर्थ शब्द नहीं होना चाहिए। व्यर्थ जैसे कभी कभी श्रुति में आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, तो कभी इत शब्द आ जाता है, कभी उत शब्द आ जाता है, कभी ईत शब्द आ जाता है, इत आ जाता है, ये कभी कभी अरे बिना अर्थ वाले आते हैं। तो ऐसे सूत्र में ऐसे बिना अर्थ वाले शब्द नहीं होने चाहिए, तो वो सूत्र संज्ञा हो जाती। तो बहुत से आज हूम फट स्वा जो यहाँ पर आते हैं, तो कभी इनका अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे उच्चारण करने के लिए अकेले लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वेद सूत्र में ऐसे व्यर्थ शब्द नहीं होने चाहिए, उसको सूत्र कहते हैं। अनु यानी पश्चात, व्याख्यानानि पहले आचार्य ने उपदेश कर दिया, फिर दूसरी बार फिर शिष्य ने उच्चारण कर लिया, गुरु शिष्य परंपरा हो गई। और व्याख्यानानि, व्याख्यान आचार्य, तो शिष्य भी और गुरु की भी हो गई। अथवा व्याख्यान ब्राह्मण ने कर दिया व्याख्यान, तब पहले संहिता भाग ने व्याख्यान किया, फिर बाद में ब्राह्मण ने व्याख्यान कर दिया। जो संहिता भाग यानी मंत्र भाग ने जो
प्रतिपादन किया उसी को ही क्या कर दिया, ब्राह्मण ने व्याख्यान कर दिया। संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, इसको लेकर व्याख्यातानी का तो व्याख्यान होता है, पश्चात व्याख्यान तो शिष्य पहले पहले बाद में व्याख्यान करता है, व्याख्यानानी पहले गुरु व्याख्यान करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मंत्र के द्वारा जो कहा गया है भाई ब्राह्मण के द्वारा कह दिया जाता है। तो दोनों हो गए मंत्र ब्राह्मण। अरे यहाँ पर वाक्य रूप सूत्र, सूत्रों की व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या। हाँ, सूत्रों की व्याख्या और मंत्रों की व्याख्या, सूत्राणी अनुव्याख्यानानि। तो यहाँ पर सूत्रों की व्याख्या कर दी और मंत्रों की व्याख्या, दोनों ही हो गए। ठीक है ना। अनु यो इसका विशेष अर्थ वहाँ पर आया, कहाँ पर, दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के, अरे उसमें अरे कौन सा मंत्र है, 10, 11, 12 वहाँ भी है, यही मंत्र में आता, दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के 11, 12वें मंत्र में है। तो यहाँ पर सूत्रानि, सूत्रों का व्याख्यानानि, सूत्रों का व्याख्यान कर दिया और मंत्रों का व्याख्यान कर दिया। व्याख्यान यानी व्याख्यान हो गया। तो इस प्रकार से मंत्र ब्राह्मण दोनों का ही व्याख्यान हो गया। पहले तो सूत्र शब्द से मंत्र भी आ जाते हैं। सूत्र शब्द से कैसे हो गए, क्योंकि सूत्र और मंत्र संक्षिप्त वाले होते हैं, तो उनका व्याख्यान कर दिया। फिर व्याख्यानानि, फिर ब्राह्मण का भी व्याख्यान कर दिया, है ना। अथवा यहाँ पर सूत्र व्याख्या, मंत्र व्याख्या दोनों ही हो गए। इष्टम का अर्थ याग हो गया। इष्ट का अर्थ होता है याग। एक नंबर टिप्पणी में दिया, इष्टम याग निमित्तम धर्म समुदाय धर्म जातम। तो याग निमित्त जो धर्म समुदाय है वो ही परमात्मा से निकला। भूतम में होम निमित्त जो धर्म समुदाय है, होम को निमित्त है ना। होम देवताओं के निमित्त से हमने निकाल दिया, देवताओं को उद्देश्य करके याग कर रहे हैं, ये याग की सामग्री हो गई। अब देवताओं के निमित्त से हमने क्या कर दिया, अग्नि प्रक्षेपण, अग्नि में होम डाल कर दिया। तो वस्तु ये देवता की है, इस प्रकार से डालने वाले हैं, तो होम हो गया। तो होम तो हवन कर दो, प्रक्षेप कर दिया। और याग शब्द का अर्थ हो गई, याग शब्द देवता के निमित्त धर्म समुदाय, याग निमित्त यानी जो भेंट सामग्री थी, आटा थे, फल थे, सामग्री थी, ये हम यज्ञ करने जा रहे हैं। तो यज्ञ करने जा रहे हैं तो हमने परमात्मा के लिए, देवताओं के लिए निमित्त से वो वस्तु निकाल ली, तो वो याग हो गया। जैसे अरे भोजन आदि बनाते हैं, तो भोजन आदि बनाते हैं तो बनाने के पश्चात क्या करते हैं कि पहले खाते नहीं है, तो कहते हैं पहले देवताओं को भोग लगाएंगे। तो देवताओं को भोग लगाएंगे तो फिर वो याग हो गया। अभी खाने के लिए तो बच्चा मांग रहा था भोजन आदि, लेकिन कहा नहीं अभी जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक नहीं मिलेगा। तो देवताओं के निमित्त से वो एक थाली निकाल कर रख दिया, तो है ना, एक थाली निकाल कर रख दिया तो पूरा ही, तो वो भोग लग गए, याग हो गया। जैसे कभी कभी है गंगा दूर देश में गाय के लिए निकाल कर रख देते थाली, है ना, और गंगा नर्मदा जी को भोग लगाने के लिए लोग चले जाते हैं, तो वो याग हो गया। लगाया तो नहीं लेकिन जा रहे हैं तो याग हो गया। तो ये इष्ट हो गया। होता में यानी प्रक्षेप कर दिया, और असितम यानी खा लिया। असितम का अर्थ हो गया अन्न का दान, अन्नदान। अस भोजन धातु है तो भक्षण कर दिया। पायतम यानी पेय पदार्थ हो गया, पायतम का अर्थ कर दिया पेय दानम निमित्तम। ये सारे परमात्मा की श्वास है। अयम चलोक है, ये पृथ्वी लोक हो गया, और परस्य लोक, परलोक यानी इस लोक से भिन्न लोक वाला दूसरा लोक, यानी इस योनि से दूसरी योनि, यह लोक हो गए जो हमको इस मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई। इस योनि के पश्चात फिर दूसरी योनि प्राप्त हो जाती है, व्यक्ति को ज्ञान नहीं हुआ तो परलोक हो गया। वो परलोक का अर्थ हो गया दूसरी योनि, अथवा ये पृथ्वी लोक के बाद दूसरा लोक स्वर्गलोक है, और अन्य अन्य लोक हो गए सारे लोग। अथवा यही समझ में आ गया, पृथ्वी लोक इस योनि प्राप्त हुई, इस योनि के बाद दूसरी योनि हो जाती, वही परलोक हो जाता है। कहते सर्वाणी भूतानी, ये सारे भूत दिख रहे हैं, पंच महाभूत है इससे, और ये तानी सर्वाणी निश्वातानी, ये परमात्मा की श्वास है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं संक्षेप से। चतुर्थे निःशब्दे निश्वासेन एव
लोकादि अर्थ निश्वास सामर्थ्याद उक्तो भवति प्रसंग न उक्ता। एक चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में उपनिषद क्रम से दूसरे अध्याय में और आरण्य क्रम से चौथे अध्याय में, यानी किसमें द्वितीय अध्याय के अवसान में मैत्री ब्राह्मण में शब्द निश्वास है कि शब्द से वहाँ पर भी ये सूत्र मंत्र आया है, वहाँ पर भी क्या आया है, ये मंत्र आया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो मंत्र आया उसमें कहते हैं शब्द निश्वास के द्वारा। तो ये जो लोक आदि जो शब्द ज्यादा अयम च लोका परश्च लोका सर्वाणी च भूतानि अशिव एतानि सर्वाणी निश्वासितानि इत्यादि ज्यादा नहीं आया, और वो सारा आया है। तो कहते हैं शब्द निश्वास के द्वारा लोक आदि अर्थ निश्वास भी कह दिया जाता है सामर्थ्य से उक्त भक्ति, इसलिए पृथक न उगता। अब जो शब्द कह दिया जिसके लिए है उसी से उसका अर्थ भी निकल जाता है क्या नहीं। लोकादि ही विषय भी निकल उससे कह दिए जाते हैं। अयम च लोका परलोकश्चा, तो शब्द निश्वास के माध्यम से ही उसके अर्थ लोकादि जो अर्थ है वो भी उसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसलिए सामर्थ्य से कोई ना कोई शब्दों को लेंगे ना, हम जैसे घट बोल दिया, घट शब्द बोल दिया तो घट शब्द घट अर्थ का बोध करा रहा है, किसी द्रव्य विशेष का बोध करा रहा है कि नहीं। बिना द्रव्य विशेष का तो घट नहीं है, घट शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। बिना अर्थ का शब्द तो कैसे वो अर्थ का बोध नहीं कराएगा, किसी व्यक्त हो जाएगा। तो कोई ना कोई शब्द किसी न किसी अर्थ को छू करके ही उत्पन्न होता है। कोई ना कोई शब्द ज्ञान से युक्त और किसी न किसी वस्तु से युक्त होकर के होता है। या शब्दानुगमाद्रते, या शब्दानुगमाद्रते कहते हैं जो कोई भी शब्द होता है बिना ज्ञान के होता भी नहीं है। अब ज्ञान भी है ना, जो भी ज्ञान है किसी न किसी शब्द को लेकर के ही होता है। जो भी ज्ञान होता है या शब्दानुगमाद्रते, तो जो भी हम ज्ञान कर रहे हैं, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान अथवा लोक विशेष का ज्ञान, किसी न किसी शब्द को छू करके ही आता है। और शब्द बोल दिया तो किसी न किसी द्रव्य का वाचक ही है वो। बागपदी का श्लोक है या शब्दानुगमाद्रते, यानी जो भर्तृहरि ने बागपदी नाम का ग्रंथ लिखा है उन्हीं का ये श्लोक है या शब्दानुगमाद्रते। तो कोई जो भी शब्द है किसी न किसी, जो भी ज्ञान है किसी न किसी शब्द को लेकर के ही उत्पन्न होता है, शब्द से ही जाना जाता है। उसी प्रकार और शब्द किसी न किसी विषय से छू करके ही आता है, किसी न किसी विषय को ही बोध कराता है। तो शब्द बोल दिया तो शब्द के द्वारा अर्थ भी आ गया। इस प्रकार से लोकादि अर्थ निश्वासी, उसी की श्वास है, परमात्मा की श्वास है, सामर्थ्य से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पृथक वहाँ पर नहीं कहा गया, पृथक नहीं कहा गया। अब कहते हैं यह तो, पर यहाँ पे क्यों वर्णन कर दिया, सारे उसी परमात्मा की श्वास है, ऐसा क्यों वर्णन कर दिया। किंतु कहते या तो सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ उपसंगार इति कृत्वा अर्थ प्राप्त अपि अर्थ स्पष्टी कर्तव्य इति प्रत्यक उच्यते। किंतु यहाँ पर संपूर्ण शास्त्र का उपसंगार किया जा रहा है, संपूर्ण शास्त्र का उपसंगार इति बना करके ना, संपूर्ण शास्त्रों का उपसंगार कर दिया कि इसी परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। शास्त्रों का अर्थ ऐसा बना करके प्राप्त जो अर्थ प्राप्त अर्थापत्ति से प्राप्त जो अर्थ है उसको स्पष्ट करना चाहिए। किस प्रकार से परमात्मा से संपूर्ण शास्त्रों का संपूर्ण जगत प्रपंच उसी से उत्पन्न हुआ है, तो संपूर्ण शास्त्र से इसी परमात्मा को बोध कराते हैं। शास्त्रों के उपसंगार अर्थ को बदलाया जा रहा है, इसलिए अर्थतः प्राप्त अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसलिए पृथक उच्चते, यानी तो संपूर्ण शास्त्रों का यहाँ पर उपसंगार, शास्त्रों के उपसंगारात्मक अर्थ को दिखलाया जा रहा है। ऐसा निश्चय करके अर्थापत्ति के द्वारा प्राप्त जो अर्थ है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि मतलब कैसे कि जो शास्त्र क्या क्या किस किस पद को बोध कराते हैं, किस प्रकार से निश्चित रूप से तात्पर्य रूप से उसी परमात्मा से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से उसको पृथक करके दिखलाते। तो
स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए, पृथक रूप से। इस प्रकार से अलग अलग करके बतलाते हैं कि उसी परमात्मा से ही लोक है, वेद है, और अन्य अन्य पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, अंतकरण आदि और सभी जो भूत आदि उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के उसी परमात्मा को ही बोध कराते हैं। जितने भी जगत प्रपंच है वो सारा परमात्मा से ही बोध है, सारा परमात्मा से उत्पन्न होता है और सभी प्रपंच जगत का, इंद्रियों का परमात्मा ही गति है। इस प्रकार से अलग अलग करके दिखलाया है। अब उसी को लेकर के 12वां मंत्र कहते हैं। तो 12वें मंत्र में प्रतिपादन कर रहे हैं कि संपूर्ण जैसे जितना भी रस आदि उसी एक इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है, एक खान के द्वारा अधिष्ठान के माध्यम से एक में प्राप्त हो जाता है। जितना भी पृथक पृथक है अरे वस्तु है वो एक अधिष्ठान से ही आती है। उसी प्रकार से जितने भी पृथक पृथक जगत दिख रहा है वो अलग अलग, वो परमात्मा ही एक उसका अधिष्ठान है। इसको सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे सारी नदियों का जल भी सारे समुद्र से संपूर्ण समुद्र ही उसका गति होती है सारी नदियों का। उसी प्रकार से जो भी जगत प्रपंच दिख रहा है उसका गति परमात्मा ही है। इसको सिद्ध करते हैं कि सा यतः सर्वः साम अपहम समुद्र एक आयनम। ए, ए, एवं सर्वेषां श्वसानां त्वग एकायनम्। एवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम्। एवं सर्वेषां रसानां जिह्वा एकायनम्। एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनम्। एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम् एकायनम्। एवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम्। एवं सर्वासां विद्यानां हृदयम् एकायनम्। एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तौ एकायनम्। एवं सर्वेषां आनन्दानाम् उपस्थ एकायनम्। एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुर एकायनम्। एवं सर्वेषाम् अध्वानां पादौ एकायनम्। एवं सर्वेषां वेदानां वाग एकायनम्। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ उपसंहार किया जा रहा है। इस प्रकार से जब संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ उपसंहार किया जा रहा है तो अर्थापत्ति के द्वारा प्राप्त जो अर्थ है उसको स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अलग अलग करके दिखलाते हैं कि यथा जिस प्रकार से दृष्टांत है, तो यथा यथा दृष्टांत लोक में सर्वासाम अपाम। अपाम यानी अप जो शब्द नित्य कैसा है, बहुवचनांत है और स्त्रीलिंग वाचक है। कैसा है,
स्त्रीलिंग वाचक है। तो अपशब्द हलंत प्रातिपदिक होता है, लेकिन स्त्रीलिंग वाचक होता है और नित्य बहुवचनांत होता है। तो एक जल है, दो जल है, तीन जल है, ऐसा नहीं होता है। तो ढेर रहता है कि नहीं, समुद्र का जल, नदी का जल, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक जल, दो जल, तीन जल का ना प्रयोग कर सीधे बहुवचन, अब शब्द नित्य बहुवचनांत है, बहुवचन में चलता है। इसी संपूर्ण जल का, जितना भी जल प्रपंच जल है उसका, नदियों का, नाले का, झरने का, तालाब का, कुआ का, तो कहते हैं संपूर्ण जलों का कौन आश्रय है? आयन में आश्रय, एक ही आश्रय कौन है? वो समुद्र है। आयन यहाँ पर आश्रय हो गया, है ना। जैसे नारायण है, तो नारायण, नार यानी जल, जल के ऊपर जो शयन करता है, जल ही जिनका आश्रय है। आयन यानी आश्रय, नार यानी जल, जल ही आश्रय है जिनका, जल पे जो शयन करते हैं, जल के ऊपर शेष सैया है, शेष सैया के ऊपर शयन करते हैं। नारो वही जल प्रोक्ता, और नार को जल बोलते हैं। उससे नार रूप जल के ऊपर जो शयन करता है, निवास स्थान है। आयन यानी निवास स्थान, रहने वाला स्थान। तो इस प्रकार से गति, आयन यानी गति, निवास स्थान, आश्रय, ये पर्यायवाची उसके शब्द हैं। आएगा तो धातु से प्राप्त होता है। तो आएगा तो धातु इण धातु से और आएगा तो धातु से आयन शब्द बनता है। गति, तो गति का गति है, परम गति यही है। तो संपूर्ण नदियों का, संपूर्ण जलों का समुद्र एक आश्रय है। समुद्र में जाकर के सारी नदियों का जल मिल जाता है। सर्वेशम एवं इसी प्रकार से सारे स्पर्शों का तो एक आयतन है ना। जहाँ भी स्पर्श किया जाता है तो उन सभी का स्पर्शों का सुख का एक आश्रय कौन है? तो चाहिए, है ना। पूरी शरीर में त्वचा विद्यमान है, बाहर से और भीतर से। कहते एवं इसी प्रकार से सारे गंधों नाम नासिके, जितना भी गंध है दिख रही है उसका आश्रय कौन है? अरे नासिका है, क्योंकि गंध कहीं भी आएगी तो नासिका के द्वारा सूंघा जाएगा, है क्या नहीं। और नासिका जिसकी कमजोर है, घ्राण इंद्रिय कमजोर है, तो फिर वो गंध कैसी, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध, समझ में नहीं आती उसको। तो और एवं इसी प्रकार सर्वेशम रसानाम जिह्वे का आयनम, कैसा जितना भी रस दिख रहा है, गन्ने का है, अन्न का, अन्न रस है, तो उसका सबका है एक आश्रय कौन? जिह्वा है। जिह्वा में रसना इंद्रिय कमजोर हो गई तो स्वाद ही मालूम नहीं पड़ता, तीखा मीठा, तीखा खट्टा, कसाय आदि जानकारी नहीं प्राप्त होती। जिह्वा के अग्रभाग में अरे रसना इंद्रिय रहती है, लेकिन कहते हैं जिह्वा के अग्रभाग में तो मीठा का स्वाद ज़्यादा आता है। किसका आता है? मीठा का। लेकिन जब तीखा तीखा रहता है उसका स्वाद तो दूसरी जगह लगता है, गले में लगता है। खारा, खारा के स्थान, खारा जो लगता है, ज़्यादा भोजन खारा हो जाए तो उसका स्थान दूसरी जगह समझ में आता है। और चटपटा दूसरी जगह लगता है, अलग अलग जगह लगता है। लेकिन प्राय करके जिह्वा के अग्रभागों में रसना इंद्रिय रहती है, वो समझ में दूसरी जगह। मीठा का स्वाद तो आगे ही आता है ज़्यादातर, विभाग करके जान सकते हैं। तो सारे मतलब तो क्या हो गया, सारे रसों का जिह्वा ही एक आश्रय है। जिसकी जिह्वा कट गई, काट दी जा, कभी कोई काट लेता है तो फिर उसका स्वाद आना बंद हो जाता है। अब कहते हैं सारे एवं सर्वसाम रूपाणाम चक्षुरे आयतनम आयनम, कि जितना भी रूप दिख रहा है उसका चक्षु एक गति है। क्योंकि चक्षु, जिसका चक्षु नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, काम नहीं करती, उसके लिए रूप है, रूपवान हो चाहे ना हो, कोई काम का नहीं रूप है। जैसे गांधारी का रूप व्यर्थ हो गया धृतराष्ट्र के कारण। धृतराष्ट्र कैसे थे? अंधे थे, है ना। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनके लिए गांधारी सुंदर है या नहीं है सुंदर, कोई फायदा कोई नहीं पड़ता। तो गांधारी का रूप है धृतराष्ट्र के लिए व्यर्थ हो चुका था। इसलिए उसने भी देखा कि मेरा पति अंधा है और मैं तो इतनी रूपवान हूँ, तो उस अंधे को देख कर के मेरे को बड़ा पश्चाताप, क्रोध है, इन भावना जागेगी, दोष देखूंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं
अरे अपनी नेत्रों पे पट्टी बांध दूँ, तो इससे पट्टी बांध लूँगी तो फिर मेरे को दोष नहीं दिखेगा पति के प्रति। पति के प्रति दोष नहीं दिखेगा तो मेरी साधना में कमी नहीं आएगी। पति के प्रति दोष देखा तो मेरी साधना कमजोर। इस प्रकार से ऐसा जान करके, क्योंकि शिव भक्ता तो थी वो, गांधारी बड़ी श्रेष्ठ शिव भक्त थी और विदुषी भी थी। उसी शिव भक्ति के बल के प्रभाव से और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया उसने। भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप को स्वीकार करना ही पड़ा, है ना। हाँ, जिस प्रकार से तुमने मेरे पुत्रों को मरवाए उसी प्रकार तुम्हारे मर जाए, श्राप दे दिया, गांधारी श्राप दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है माता, मैं भी यही चाह रहा था, कोई ना कोई तो श्राप दे। अच्छा अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, क्योंकि भक्त थी ना वो, तो शुरू से ही भक्त थी, तो इसलिए भीष्मिता माँ ने देखा गांधारी बड़ी सुंदर कन्या है। गांधार देश की थी, इसकी गांधारी नाम हो गया। गांधारी गांधारी गंधर्व देश की या गांधार देश की थी, वो पैदा हुई थी यहाँ सिंधु देश से ऊपर है। सिंधु नदी, और सिंधु नदी के एक तट दूसरे तट पर, इस तट पर तक्षशिला है, एक तट पर तक्षशिला है और दूसरे गंधर्व देश बड़ा है, उसी के भीतर तक्षशिला है। तो सिंधु सिंधु के पूरा पश्चिम ना, उत्तर दक्षिण, उत्तर तट दक्षिण तट, तो उसमें तो दोनों ही आते हैं गंधर्व देश। गंधर्वों की पहले राजधानी थी भरत जी के मामा ने कैकई मामा ने, कैकई देश के जो मामा भरत जी के मामा थे, उन्होंने गंधर्व पर हमला कर दिया भरत जी को सहायता लेकर के। तो सारे गंधर्वों को वहां से भगा दिया। फिर भरत जी भगाने के पश्चात फिर भरत जी ने अपने दोनों पुत्रों को गद्दी दे दी वहां पर। एक को सिंधु नदी के इस तट पर दे दी, एक को सिंधु नदी को उस तट पर दे दी। तो उसी जो पहले जो गंधर्व नगर था वो गांधार कर दिया, हो गया था गंधर्व देश है, पहले गंधर्वों की राजधानी थी वो, फिर गांधार हो गया। फिर बाद में वही अभी अभी वर्तमान काल में अरे काबुल कहलाता है शायद, काबुल, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नाम पड़ गया अभी, और काबुल उसका है, तो वो गांधार कहलाता था। इन गंधारी गंधारी वहीं तक वहाँ की पैदा थी वही। तो बीच में सुना कि गांधारी बड़ी सुंदर कन्या है, शिव की भक्ता भी है, तो स्वयंवर का भी आयोजन हो रहा था उस काल में। तो बीच पितामह गए, उस मांग के ले आए। अब बीच पिता की ख्याति पहले से हो चुकी थी, कैसे कह रहे अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इन तीनों को हरण करके लेके आए थे। तो किसी भी जितने भी राजा थे सारे राजाओं को पराजित कर दिया, इसलिए वो गांधार देश का जो भी राजा हो उसने मना ही नहीं कर पाया। तो मना भी कर देते, वो छात्र धर्म का प्रयोग कर देते, तो इसलिए फिर उन्होंने शेष स्वीकार कर लिया। अच्छा, वहाँ पर भी एक आती है, तो शकुनी ने देखा कि मेरी बहन का विवाह अंधे के साथ करवा भीष्मिता माँ, तो मैं भी बदला लूँगा। ऐसा कहीं कहीं मैंने सुश्रम सुना है, पर ऐसे ही मुखारबिंद से, किसी दूसरे के मुखारबिंद से पढ़ने तो नहीं आया मेरे को अभी तक पुराण में। तो उसी बदला चुकाने के लिए वो इधर कौरव पांडवों में झगड़ा करा दिया उसने, भड़काता रहता था दुर्योधन को। हम महाभारत। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है। हाँ, दूसरी एक बात क्या है कि दुर्योधन वहां पर गया था। दुर्योधन एक तो ये चिढ़ थी कि मेरी बहन का विवाह है अंधे के साथ करवा दिया, जाने कि पांडु के साथ करवा देता। पांडु उस काल में तो राजा तो पांडु ही थे, तो सपनी का इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह पांडु के साथ हो जाए, बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन उल्टा हो गया। अब दूसरी बात, एक बार दुर्योधन गया था वहां पर, कहाँ पर, कैकई देश में। तो दुर्योधन ने उसके अन्य भाइयों, जो सपनों के जो थे भाई, कुछ गलती हो गई थी दुर्योधन के प्रति, गलती आता दुर्योधन ने उनके प्रति गलती कर दी, तो आपस में झगड़ा हो गया।
तो दुर्योधन ने बहुत से शकुनी के भाइयों को मार दिया था। ये तो मैंने पढ़ने में आता है। उसको भी बदला लेना था, उसको कई प्रकार के बदला उसने चुकाए थे वहां पर। तो आपस में कौरव पांडव झगड़ा करा करके मरवा दिए। अब दूसरा, अरे राक्षस पक्ष का भी था वो शकुनी, दुर्योधन भी राक्षस पक्ष का था। तो आपस में वो भी हो गई, मित्रता भी हो गई ज़्यादा, और बदला भी चुका लिया उसने। तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं जिब्बा रूप हो गया, चक्षु चक्षु हो गया। तो सारे रूपों का चक्षु एक आशा है। यदि जिसका चक्षु नहीं है तो उसके लिए रूप कैसा ही रूप कोई फायदा नहीं है उसके लिए संसार ही नहीं है। अच्छा, एक ऐसे भी आता है, चक्षु वाले का ही संसार है, बिना चक्षु वाले का तो संसार ऐसे ही फीका फीका रहता है ना। अंधे के लिए अंधा है, उसके लिए संसार तो व्यर्थ है, बेकार है। और चाहे वो दिन में रहे चाहे रात्रि का, एक ही है उसके लिए। तो दिन का दिन भी और रात्रि भी एक समान रहती है। अब उल्लू जैसा भी नहीं है कि उल्लू जैसा, उल्लू को तो रात को दिन देता है, उल्लू का रात्रि करे तो दिन रहता है, और दिन को दिन नहीं, दिन को धुंधला दिखता है उसको, रात्रि को अच्छा स्पष्ट दिखता है। उल्लू जैसा भी अंधों का नहीं होता है, दोनों एक समान रहते हैं, दिन और रात। कहते हैं एवं सर्वेशम शब्दानाम श्रोत्रेकायनम, सारे शब्दों का श्रोत्री गति है। श्रोत इंद्रिय काम नहीं कर रही, जिसके कान में अरे कोई रोग पैदा हो गया तो सुनाई शब्द को सुनाई पढ़ना बंद हो जाता है, शब्द नहीं सुन होता है। जिसके कभी कभी हो जाते व्यक्ति, बहुत से व्यक्तियों को बुढ़ापे में तो दोनों ही हो जाते हैं, अंधे भी हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते हैं लोग ज्यादा बुढ़ापे में। जवानी में तो नहीं हो पाते जल्दी जल्दी, लेकिन बुढ़ापे में तो कभी रोग पैदा हो जाते व्यक्ति के कान में, तो वो शब्द श्रवण करना बंद हो जाता है। अब कहते हैं सारे संकल्पों का मन, एवं इसी प्रकार सारे संकल्पों का मन एक आयनम, मन ही एक आश्रय है। तो जो भी मन के द्वारा ही संकल्प विकल्प करता है, मन अकेला जैसे ये तो हो जाते हैं, सारी इंद्रिय गड़बड़ हो जाती हैं, सारी इंद्रिय नष्ट भी हो जाती हैं, उनके अंग भंग कट जाते हैं, इसलिए वो इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं। किंतु मन एक ऐसा, उसका अरे अंग भंग होता ही नहीं है कि नहीं। चाहे व्यक्ति गलत गलत और सही संकल्प कर सकता है, करता रहता है, लेकिन उसका अंग भंग नहीं होता मन वाले का, क्योंकि मन तो हृदय में रहता है। यदि मन का ही अंग जो स्थान है अंग भंग हो जाए तो व्यक्ति मर ही जाता है। होता है कि नहीं होता? नहीं 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 नहीं, नहीं वो भी सूक्ष्म ही है, इंद्रिय भी सूक्ष्म ही है, लेकिन उनके स्थान विशेष है, स्थान विशेष बाहर है, यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मन का स्थान अंतःकरण है। अब अंतःकरण जिसने निकाल दिया उसी काल मर ही गया व्यक्ति, हृदय है। मन मन यानी अंतःकरण, उसका स्थान कौन सा? हृदय है। मन का स्थान, रहने का स्थान कौन सा है? हृदय है। हृदय है तो फिर हृदय जिसको हृदय काट लिया जाए तो मर जाते। जैसे अश्वमेध यज्ञ में उसका हृदय तो निकालते हैं पशु का, जब पशु का हृदय निकालते हैं तो वो मर जाता है उस काल में, इस प्रकार से। लेकिन अन्य अन्य जो इंद्रिय है, अन्य इंद्रियों के तो फिर एक एक अंग विशेष है, तो उसके काट देने से उनके काम चलता रहता है। अच्छा, हाँ, त्वचा भी जहाँ से खिसक जाती है, त्वचा इंद्रिय है ना, सर्वत्र शरीर में विद्यमान रहती है। त्वचा इंद्रिय का भाग, सबसे ज्यादा इंद्रियों का भाग कौन सा? सबसे ज्यादा भाग है त्वचा इंद्रिय का है, क्योंकि सर्वत्र पूरी शरीर में रहती है, बाहर भी रहती है भीतर भी है। क्योंकि बाहर का भी व्यक्ति को असर मालूम पड़ता है स्पर्श से, और भीतर बाहर का तो पड़ता ही है सभी को, लेकिन भीतर का भी सभी को ही पड़ता है। कि मेरी वायु यहाँ पर चल रही है, मेरा स्पर्श पेट में गुड़गुड़ यहाँ पर हो रही है, तो अंदर से मालूम पड़ रही है त्वचा से। तो बाहर का भी भीतर का सर्वत्र त्वचा इंद्रिय विद्यमान रहती है, और त्वचा के साथ साथ दूसरी इंद्रिय विद्यमान रहती है। एक इंद्रिय एक स्थान पर 3-4 इंद्रिय विद्यमान हो जाती हैं, होती है कि नहीं होती? एक स्थान पर 3 इंद्रिय, तीन त्वचा इंद्रिय सर्वत्र हो गई। रसना इंद्रिय भी, जिब्बा, जिब्बा में रसना इंद्रिय भाई, जिब्बा इंद्रिय भी है कि नहीं? रसना इंद्रिय है, जिब्बा के अग्रभाग में रसना भी है, वहाँ पर त्वचा भी है। नासिका में त्वचा भी है और घ्राण इंद्रिय भी है। जैसे इसमें यहाँ पर तो सर्प की चक्षु में ही 2 इंद्रिय रहती है, तो त्वचा इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, सर्प की 3 हो गई।
सर्प की एक एक गोलक में 3 रह रही एक स्थान पर। सोचेंद्रिय भी रह रही है चक्षु में, श्रोत इंद्रिय भी रह रही है नेत्र में, और चक्षु इंद्रिय भी रह रही है सर्प के, इस प्रकार से। अब देखिए संकल्प हो गया, सर्वेशम विद्यानाम हृदय एक आयनम, सारे विद्याओं का हृदय एक आयनम है नहीं बुद्धि, क्योंकि जो संकल्प विकल्प के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा सुना और बुद्धि धारण कर लेती है, सारे विद्याओं का हृदय ही आयतन में, सारे संस्कार हृदय में बैठे हुए हैं, मन और बुद्धि में ही बैठे हुए हैं। सर्वेशम कर्मणाम हस्तव एक आयनम, जितने भी कर्म किए जाते हैं हाथ के द्वारा ही किए जाते हैं, तो हाथ ही गति है। हाथ नहीं है तो व्यक्ति लेना देना नहीं कर पाता है, और जिसके हाथ ही कट गए तो कभी कभी व्यक्ति पैर से खाता है ना। टीवी में देखा या वीडियो डालते हैं लोग, जिसके हाथ नहीं है दोनों, यहाँ से कट गए यहाँ भुजाओं से, तो वो हाथ पैरों से खाते हैं वो लोग, खाते हैं नहीं खाते, खाते हैं पैरों से। वीडियो देखते ना, तो वीडियो में देखा है, तो जिसके लेकिन पर वो उनकी ज़िंदगी ऐसी रहती है, शुद्धता अशुद्धता सारी समाप्त हो जाती है। हाथ वाले को शुद्धता रहती है, अब पैर से जो खाएगा पैर से ही वो अशुद्ध हो गया, नीचे चलेगा तब भी समस्या है, और कितना सफाई करेगा तो मुश्किल ही हो जाता उसका। तो कहते हैं सारे कर्मों का हवन यज्ञ आदि करना है तो उसके लिए हाथी चाहिए, तो सारे कर्मों का हाथी आसन है। सर्वेषाम आनंदानाम एवं सर्वेषाम आनंदानाम उपस्थ, सारे आनंद का उपस्थिति एक आश्रय है, और सारे रे विसर्गों का वायु एक आयनम है, नीचे की 2 इंद्रिय है। तो कहते हैं सर्वेषाम अध्वनानाम पादाऊ एक आयनम, और ये पैर चलना अध्वनि मार्ग हो गया, तो उसकी गति कौन है, पैर नहीं है तो व्यक्ति चल ही नहीं पाता है। वाहन आदि में तो वाहन में बैठ कर जा रहा है, लेकिन चलना तो पैर का ही काम है, तो वो उसके लिए पैर ही है। एवं इस प्रकार से सारे सर्वसाम वेदानाम बाघे आयनम, जिसकी बाघ की इंद्रिय नहीं है तो उसके वेद भी नहीं पढ़ पाता, तो सारे वेदों का ज्ञानों का पढ़ने का अरे कौन है, बाकी आयनम है। बाकी गति बाकी इंद्रिय गति है, बाकी इंद्रिय के द्वारा व्यक्ति बोलता है पढ़ता है ना, और फिर सोच इंद्रिय के द्वारा सुनता है। अब इस प्रकार से कथन करने के पश्चात अब अरे 13वां मंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं 13वां, तो ये कहीं हो गया। अब पुनः कहते हैं कि परम रे, इसको इतने सुनने के पश्चात आत्मा का वर्णन करते हैं। सा यतः सेन्दवे घनो अनंतरो अबाह्यः, कृत्स्नो रस घना एव, एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्यः। कृत्स्नः प्रज्ञान घनः, एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, तानि एव विनश्यति न प्रेत्या संज्ञा अस्ति, इति अरे ब्रवीमि इति होवाचा याज्ञवल्क्यः। सा यथा दृष्टांत, जिस प्रकार से दृष्टांत है, कई दृष्टांत हो गए ना, कितने कितने दृष्टांत हो गए, यहाँ से चालू हो गए थे। सा यथा अरे दुंदुबी से, दुंदुबी एक दृष्टांत हो गया, शंख दूसरा, वीणा तीसरा, आंद्रिंदन चौथा, और अपा पांचवा, और चंद्रगौन छठा।
एक छठा व्याख्यान, छठा दृष्टांत। जिस प्रकार से यथालोक में दृष्टांत, छठा दृष्टांत के सेंधव घन एन नमक का ढेला, सेंधव घन के नमक का ढेला अतः सिंधु देश से प्राप्त हुआ, चाहे वो काला नमक होए चाहे ये हो समुद्र के जल से बना हुआ। तो ये सेंधव का घन ढेला बाहर भीतर से खाओ चाको तो बाहर भीतर संपूर्ण कैसे है, रसघन ही है। जब उसको अरे फोड़ेंगे घोलेंगे तो बाहर से भी खारा भीतर से भी खारा, बाहर से भी जैसे बनाते ना, जैसे आजकल तो उस पहले घरों में भी वही नमक रखते थे, ढेला वाला नमक। अभी तो पिसा वाला नमक रखते ना, पैकेट वाला पिसा हुआ। लेकिन जब पिसा हुआ नहीं चलता था, ढेला वाला ही चलता था, सेंधव घन ही चलता था। तो बाहर से भी चको तब भी खारा, भीतर से भी चको तब भी खारा, फोड़ करके चको तब भी खारा। तो कहते संपूर्ण, तो बाहर भीतर से वो खारा ही रहता है, रस घन ही रहता है और रस ही रस से भरा रहता है, आज तक खारा ही खारा रहता है। क्योंकि रस से ही उसको खारा जल से ही तो उसको बनाया है, खारे जल से ही उसको बनाया है, इकट्ठा किया है खारा खारा। तो बाहर भीतर से वो कैसे रस घना ही रहता है ना, खारा ही रहता है। अभी तो अभी जो नमक बहुत से अभी भी प्रयोग करते हैं घरों में, ढीला वाली नमक लाते हैं बहुत से व्यक्ति, तो सब्जी में डाल देते हैं, दाल में डाल देते हैं, ऊपर से डालने के लिए पिसा वाले रख लेते हैं, लेकिन प्राय करके वो सब्जी दाल में तो ऐसे ही वो ढीला डाल देते हैं। अभी भी रखते कि नहीं रखते, रखते हैं अभी भी। और अब गायों के लिए ऐसा गौशाला में क्या करते हैं, गायों के लिए बड़े बड़े ढेला ले आते हैं। वो कोई 5 किलो का, कोई 10 किलो का आता ना, तो इस एक स्थान पर रख दिया, गाय चाटती रहती है, जब जरूरत पड़ी उसको तो चाटती रहती है। आपने गौशाला में कभी देखा होगा, किसी किसी गौशाला में देखा है? नहीं देखा। छोटा 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 गौशाला में रखते हैं आजकल। नहीं नहीं, बड़े नहीं, जहाँ पर गौशाला रहती है, जहाँ पर मतलब जो अच्छी देख रेख है, जो आश्रम वाली, आश्रम के अन्य लोगों की है, तो वो ला कर रखते हैं आजकल। तो बड़ी बड़ी गौ, जहाँ पर देख रेख अच्छी रहती है गौशाला की, गाय के प्रति अच्छी सेवा करते हैं, तो वो लोग नमक के ढेले ले आते हैं, इस तरह रख देते हैं, तो गाय चाटती रहती है। तो ये हो गया दृष्टांत को दाष्टान्त घटाते हैं। एवं इसी प्रकार से अरे मैत्रेयी अयम आत्मा है, जो आत्मा है अनंतर अबाह्य है, बाहर भीतर से कैसी है, संपूर्ण, बाहर बाहर से और भीतर से संपूर्ण जगह से प्रज्ञान घन, ये प्रज्ञान घनी है। जैसे रस घन था, रस घन, रस का ठोस भाग था, बाहर भीतर से रस ही रस था, है ना। उसी प्रकार से प्रज्ञा ज्ञान स्वरूप है बाहर भीतर से। तो अब ये जो ज्ञान स्वरूप है, इस शरीर के भीतर भी प्रज्ञान स्वरूप है, बाहर भी प्रज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। कहते अब उपाधि को लेकर शरीर के भीतर आया था भाई, प्रज्ञान घन परमात्मा उपाधि को लेकर कैसे शरीर के भीतर गया था। अनैन जीवन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी एते भी भूते भी समुत्थाय, इन भूतों से ऊपर उठ करके आचार्य की शरण में जाकर के आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करके वे इस भूतों से ऊपर उठ गया, उठ करके तानी एव अनुविनश्यति, अब उनसे निकल गया, उन्हीं को फिर नाश कर देता है। जैसे जैसे शरीर से प्राण निकल गए, शरीर से कैसे हो गए, प्राण निकल गए, तो अब भूत तो विनाश को प्राप्त हो गए ना। पंचभूतों के द्वारा जो माता और पिता के द्वारा उत्पन्न शरीर नष्ट भ्रष्ट हो गया, अनुमनस्यति विनाश कर देता है। और यहाँ पर कैसे उस भूतों से अपना ममता हटा लेता है, अपने उस 5 भूतों के द्वारा निर्मित शरीर है, उस शरीर से क्या हटा लेता है, ममता ममत्व हटा लेता है। ये भूत पंचभूतों का शरीर मैं नहीं हूँ। तो ना कहते ना प्रेत्य संग अस्ति, मर करके, मर गया ना, प्रेत्य मर करके, संज्ञा नाम देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त आदि नाम रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसने अपने शरीर से हम भाव हटा लिया, उस साधक साधिका ने उस शरीर से क्या हटा लिया, हम भाव है। अब उसकी मर करके मतलब अब ध्येय में आसक्ति बुद्धि है ही नहीं है, तो मैं ध्येय वाला हूँ,
ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अथवा स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ, ये भावना नहीं रहती। ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी, ये भावना नहीं रहती। तो ये सारी उठ गई, इसीलिए मर गया, मार दिया उसने, शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और नष्ट करके उसकी संज्ञा नहीं रहती। आता उसके साथ तारा संबंध न रहने से उसका देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त भी नाम नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जब मर करके संज्ञा नहीं रहती है, अब इसी इसी वाक्य को सुन करके मैत्रेयी को शंका हो गई। अरे ब्रह्मीमी इति होवाच याज्ञवल्क्य, हे मैत्रेयी, इस प्रकार से मैं कहता हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से इस प्रकार कहा, अरे हे मैत्रेयी, ब्रह्मीमी, इस प्रकार से तुम जानो। हा इति हा उवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार से मैत्रेयी को उपदेश कर दिया कि जो जैसे रस नमक का ढेला है, बाहरी भीतर से रस रूप है, उसी प्रकार से परमात्मा भी प्रज्ञान घन है। और जो प्रज्ञान घन परमात्मा आनंद जीवन आत्मानंद प्रवेश नाम रूपी व्याकरण इस श्रुति के अनुसार शरीर के भीतर प्रवेश किया था जीव रूप से। अब वही जीव रूप से संज्ञा हो गई थी, जब तक तारा संबंध रहा तब तक जीव संज्ञा हो गई। अब जैसी तारा संज्ञा उसने हटा दी, तारा संज्ञा शरीर से हटा ली, निवृत्त कर ली। इस प्रकार से आचार्य और सास के माध्यम से, सास के माध्यम से और आचार्य के माध्यम से अब भूतों से ऊपर उठ गया। अब भूत से ऊपर उठ करके उनको नष्ट भी कर दिया, उन्हीं भूतों को। उसी शरीर में रहता है, उसी शरीर में रह करके उन्हीं को नष्ट कर दिया। तो नष्ट करके मर गया, भूतों को मार दिया, मार करके फिर मर करके संज्ञा उसकी देवदत्त यज्ञदत्त संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि तार संबंध समाप्त हो गया। इस प्रकार से कहा। इसमें वो श्लोक आ गया कौन सा, बुद्धि बुद्धि प्राण अहंकार बुद्धि से कहता है, कौन सा कहता है, अरे भूल ही गया, मतलब आज सोचते हैं, अरे कौन सी बुद्धि अहंकार देश, बुद्धि अहंकार से, अहंकार बुद्धि से कहती है, अहंकार बुद्धि से कहता है। अरे अहंकार बुद्धि, अहंकार क्या कहता है बुद्धि, अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिबोधया उच्यते परमानंदे न कम न हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि से कहता है, अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार धिया यानी बुद्धि को, ब्रूते यानी कहता है। अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिबोधया, कि सोए हुए को तू मत जगाए। कि किसको मत जगाए, जो अभी आत्मानंद सो रहा है ना, उसको मत जगाए। तो जगा दूंगी तो क्या करोगा, वो क्या हो जाएगा। फिर यदि तू उसको सोई आत्मानंद को जगा देती है तो ये हो जाएगा, हानि हो जाएगी। सप्तम माँ प्रतिबोध उससे परमानंद है। अब वो सोया हुआ परमात्मा जाग जाएगा, है ना। तो जाग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जागने से क्या हो जाएगा, जैसे बालक जाए, माता पिता कहती है अभी बालक अभी सोया हुआ है, खा पी करके इसको जगाओगे तो हमको परेशानी हो जाएगी, अभी मत जगाओ, छेड़ो मत ही। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि यदि आपने जगा दिया, बुद्धि बुद्धि तुमने जगा दिया, अहंकार कहता है, तो जगाने के पश्चात क्या हो जाएगा, सप्तम आप उत्थित परमानंद है। तो ना तुम, सबसे पहले तेरे को ही मारेगा वो, सबसे पहले क्या करेगा वो, तेरे को ही मारेगा। ना तुम ना भाई ना जगत है, ना तुम ना हम ना भाई जगत, ना तो तू रहेगी ना मैं रहूंगा ना ये जगत रहेगा। जिसने जगाया उसी को मार देगा वो, सबसे पहले तेरे हमला करेगा, और मेरे के ऊपर भी हमला करेगा और जगत के ऊपर भी हमला करेगा। इसलिए अपना नाश नहीं चाहती हो तो ऐसा गलत कार्य मत करो, है क्या नहीं। अहंकार कहता है यदि तुम अपना नाश नहीं चाहती हो तो ऐसा गलत कार्य मत करो, हमको भी रहने दो, तुम भी रहो, बनी रहो, है कि नहीं। अहंकार कहता है तुम भी रहो हम भी रहें, काय को चिंता है। तो मतलब है कि मर करके अब संज्ञा नहीं देती, तो परमानंद जाग गया, तो परमानंद जाग गया, फिर उसका देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त अहंकार रहा नहीं, बुद्धि भी नहीं रही, अहंकार भी नहीं रही, जगत भी समाप्त हो गया। तो फिर इस प्रकार से निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से उपदेश कर करके याज्ञवल्क्य ने उत्तर दे दिया। अब व्याख्यान